Assalamualaikum. Welcome to SDMES Boys English Medium Primary School. Here we are continue with SS chapter 13. We have seen disaster and management in class also, and in which we will move ahead earthquake and then cyclone and tsunami. We have seen के ये सब में क्या होता है और इसमें क्या करना चाहिए. Okay, now we will see. Now we will see flood. Due to continuous rain or deluge, large waterlogged area is known as flood. Or due to continuous rain or deluge, large waterlogged area is known as flood. So you can see in photo कि बहुत ज़्यादा कंटिन्यू बारिश होने की वजह से पानी जब भर जाता है और वो रास्तों पर और बस्ती में आ जाने पर पूरा जो एरिया पानी में गर्क हो जाता है उसे फ्लड कहते हैं. Generally, we associate this event with the river. Man-made constructions that are made by neglecting natural slope, obstruction of natural drainage is also responsible for flood. फ्लड वैसे जो नेचुरल है क्योंकि उसके अंदर रेगुलर यानी कि कंटिन्यू बारिश होने की वजह से होती है, लेकिन मैन मेड कंस्ट्रक्शन की जो मिस्टेक होती है जिसके अंदर स्लॉप सही नहीं बनाया होता है या फिर नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम जो होती है वो ठीक से नहीं बनाई होती है, इसलिए भी फ्लड होता है. In large cities, due to heavy rain, sometimes the waterlogging like situation takes the form of flood. तो कितनी सिटीज़ में हैवी रेन होने की वजह से, जैसा कि अगर आपको बॉम्बे की बारिश पता होगी तो वहाँ पे इतनी बारिश होती है कि फ्लड नहीं आने पर भी इतना पानी भर जाता है कि ऐसा लगता है कि रेल आई हुई है. राइट. सो नाउ हियर यू कैन सी मैप. Based on the given map of Gujarat, know the details of the flood prone areas with the help of the teacher. तो यहाँ पे जो ऑरेंज कलर का मैप के अंदर आपको ऑरेंज कलर से दिखाई दे रहा है, इसके अंदर क्या है, ये फ्लड वाले एरियाज जो उसको हाईलाइट किया हुआ है. यू कैन सी दिस टाइटल फ्लड प्रोन एरिया in which orange color have mentioned here. Okay, now moving further. Precautions to be taken during flood. बिफोर फ्लड. फ्लड से पहले क्या करना चाहिए. देखो फ्लड ऐसी चीज़ है जिसका जिसको यानी कि आप एडवांस में बता सकते हो कि फ्लड आने वाला है. ठीक है. तो सो बिफोर फ्लड बी अवेयर ऑफ फ्लड प्रोन एरियाज एट द लोकल लेवल. लोकल लेवल पर जो फ्लड प्रोन एरिया है उससे जागरूक होना चाहिए. कीप इंफॉर्मेशन ऑफ हाई एरियाज एंड माइग्रेट देयर ड्यूरिंग द फ्लड. हाई एरियाज की डिटेल्स रखनी चाहिए और वहाँ पे माइग्रेट यानी कि स्थलांतर करना चाहिए. एक्ट अकॉर्डिंग टू द वार्निंग गिवन बाय द फ्लड डिपार्टमेंट. फ्लड डिपार्टमेंट ने हमें जिस तरह से रहने को कहा उसी तरह से रहना चाहिए. अब फ्लड के दरमियान क्या करना चाहिए. टर्न ऑफ द कनेक्शंस ऑफ गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द हाउसेस. घर में गैस और इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शंस जो है वो बंद कर देने चाहिए. When your vehicle gets stuck in the flood, immediately move out of it and form a group of 7 to 8 people. Hold one another's hand and try to move out of the flow. यानी कि अगर गाड़ी आपकी अटक जाए रास्ते में पानी की वजह से, ठीक है, फंस जाए उसके अंदर, तो फौरन से बाहर आ जाए और 7-8 जन का पूरा सा ग्रुप बना लेना और सबको अपने अपने हाथ जो है वो टाइटली होल्ड कर देना है जिससे कि पानी के फ्लो से कोई गिर ना जाए और उसका फ्लो का सामना कर सके. Now relieve animals from hooks. If they are released, they can save themselves. जब भी ऐसी कोई कुदरती आफत हो या मेन में जो भी आफत हो तब एनिमल्स को कभी भी बांध के नहीं रखना चाहिए, उनको खुला छोड़ देना चाहिए जिससे कि वो अपनी जान किसी न किसी तरीके से बचा सकते हैं. चलिए फ्लड के बाद क्या करना चाहिए. डोंट ईट फूड दैट इज मेड फ्रॉम फ्लड वाटर. फ्लड वाटर रेल के पानी से बना हुआ, पूर के पानी से बना हुआ खाना नहीं खाना चाहिए. यूज बॉइल्ड वाटर. डोंट गो आउट विदाउट नोइंग दैट द रोड्स आर ओपन. यानी कि उबाल कर पानी पीना चाहिए और जब तक पता ना हो कि रोड खुले हैं या नहीं तब तक बाहर नहीं जाना चाहिए इन्फॉर्मेशन के बिना. बीवेयर ऑफ द इन्फेस्टेशन ऑफ स्नैक्स एंड स्कॉर्पियंस. सांप और बिच्छुओं से बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि उस पानी से आ जाते हैं. नाउ ड्राउट. ड्राउट किसे कहेंगे.
Drought is a natural disaster that is destructive and leaves its bad effects for a long time. सूखा पड़ जाना जिसको हम कहते हैं, सूखा पड़ जाता है जब बारिश भी नहीं होती और जितना जमीन में मॉइस्चर होना चाहिए वो भी सूख जाता है. This catastrophe is linked with water and food which are very essential for the survival of the entire ecosystem. और ये जो है वो पूरी सर्वाइवल ऑफ द इंटायर इकोसिस्टम जिसके लिए बहुत ज़रूरी होता है. ड्राउट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मानसून क्लाइमेट. दिस प्रॉब्लम अराइजेज व्हेन देयर इज लिटिल और नो रेनफॉल इन द ईयर. जिस साल बहुत कम या फिर बिल्कुल बारिश नहीं होती तब ये चीज़ होती है. In the situation of scarcity, agriculture and the ecosystem suffer a lot due to lack of water and the problem of food grains for human beings and further problems for pet animals are created. जब पानी नहीं मिलता ज़मीन सूखी रहती है और अच्छा खासा खाद या सनलाइट होने की वजह से भी पानी की कमी होने की वजह से कुछ अच्छा वेजिटेशन नहीं होता जिससे कि ग्रेन्स यानी कि अनाज नहीं मिल पाता और एनिमल्स को उनका चारा नहीं मिल पाता. अर्लियर heavy casualties used to occur because of starvation in drought, but in modern time with proper management casualties can be prevented. अब पहले जो है इतना इजी नहीं था हर चीज प्रिवेंट करना, प्रिजर्व करना. ठीक है, प्रिजर्व करना इतना इजी नहीं था. लेकिन अब क्या करते हैं हम नदी तालाब में और छोटे छोटे जो पॉन्ड बनाए जाते हैं जिसके अंदर अब पानी इकट्ठा कर सकते हो और अगर ऐसी कोई सिचुएशन कुछ दिन के लिए आ जाए तो एडजस्टमेंट हो सकता है. नाउ स्टेप्स टू बी टेकन इन द टाइम ऑफ ड्राउट. ड्राउट के अंदर सूखा जब पड़ जाए तब क्या करना चाहिए. बिफोर द ड्राउट, ड्राउट से पहले क्या करेंगे. प्लान अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल क्वांटिटी ऑफ वाटर, प्रमोट ड्रिप इरिगेशन. तो पता हो कि इस साल ड्राउट होने वाला है तो हम पानी का बहुत करकसर से इस्तेमाल करेंगे और इरिगेशन यानी कि खेती में भी पूरा बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे बल्कि प्रमोट ड्रिप इरिगेशन, टपक सिंचाई पद्धति जिसे कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा पानी जाता रहे. ठीक है, एकदम सूखा भी ना पड़े और एकदम गीला भी ना रहे. ठीक है. इंट्रोड्यूस रेशनिंग सिस्टम फॉर द ग्रेन्स. अनाज के लिए जितना पानी की जो सिस्टमेटिक मैनेजमेंट की ज़रूरत है वो करना चाहिए. प्रोहिबिट बैंकेट टू प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ द ग्रेन्स. अनाज का बिगाड़ जो होता है, वेस्ट जो होता है वो नहीं करना चाहिए. नाउ ड्यूरिंग द ड्रॉट, सूखे के दरमियान क्या करना चाहिए. टू अरेंज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड ग्रेन्स एट सब्सिडाइज्ड रेट्स. अनाज जो है उसको थोड़े कम भाव में बेच सके इस तरह से अरेंजमेंट करना चाहिए. स्टॉप द कंस्ट्रक्शन वर्क एक्सेप्ट अर्जेंसी. अगर अर्जेंसी ना हो, कोई इमरजेंसी ना हो तो कंस्ट्रक्शन का काम जो होता है वो भी बंद कर देना चाहिए क्योंकि बिल्डिंग और सब बनाने में भी पानी का बहुत इस्तेमाल करना पड़ता है. टेक प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट होर्डिंग ऑफ ग्रेन्स एंड फॉडर. जो भी खाने पीने की चीज़ें या चारा या अनाज का संग्रहखोरी करता हो तो ऐसा नहीं करना चाहिए. ठीक है, क्योंकि अगर एक दो जन ही सारी चीज़ें खुद के पास रख लेंगे तो दूसरों को क्या मिलेगा. ठीक है, क्योंकि उस वक्त में कहीं पर मिलना मुश्किल होता है ना. आफ्टर द ड्रॉट, सूखा जब खत्म हो जाए, उसका जब जो भी है खत्म हो जाए तो क्या करेंगे. गिव प्रायोरिटी टू फ्यूचर प्लान्स ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग वर्क. अब जबकि एक्सपीरियंस हो चुका है पानी के बिना क्या होता है तो अब पानी को बचाने के लिए जो है वर्क करना चाहिए, फ्यूचर प्लान्स करने चाहिए. प्लान फॉर बफर स्टॉक ऑफ द ग्रेन्स. अनाज के रिलेटेड भी इसी तरह से प्लान करना चाहिए. टू कनेक्ट द रिवर्स टू स्टॉप द वाटर फ्लोइंग इनटू द ओशंस. और रिवर को इस तरह से कनेक्ट करेंगे कि वो ओशन में हो सके उतना ना मिले क्योंकि ओशन का जो पानी होता है वो नमकीन होता है और रिवर का पानी जो होता है वही यूज़ करने लायक होता है. ठीक है, अगर वो ओशन में मिल जाएगा तो फिर पानी कैसे मिलेगा यूज़ करने के लिए. ठीक है. नाउ मूविंग फर्दर, इफेक्ट्स ऑफ डिजास्टर. डिजास्टर जो भी होते हैं, आफतें जो भी आती है उसकी इफेक्ट क्या होती है हमारे ज़िंदगी पे. First is disasters like an earthquake, flood, tsunami, hurricane cause huge loss of life and property at a large scale. जब भी ऐसी कोई भी आफत आती है उससे जान और माल का बहुत सारा नुकसान होता है, बहुत मौत भी होती है लोगों की और बहुत सारी जो है चीज़ों का भी नुकसान होता है. It takes years to reconstruct roads, houses, public amenities in disaster affected areas. जब भी कोई भी आफतों से कोई भी घर बार का या रोड रास्तों का जब भी नुकसान होता है फिर उसको ठीक करने में सालों लग जाते हैं. थर्ड नंबर, फैमिलीज हु हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस ड्यूरिंग डिजास्टर आर डीपली सैडेंड एंड डिप्रेस्ड. जो फैमिलीज ने अपने अपने लव्ड वंस को या फैमिली मेंबर को खोया होता है डिजास्टर की वजह से वो बहुत ज़्यादा दुख में और डिप्रेस्ड रहते हैं. फैमिलीज हु हैव लॉस्ट देयर ब्रेड विनर्स फेस ग्रेट प्रॉब्लम्स. अब जिस फैमिली में ब्रेड विनर यानी कि सिर्फ कमाने वाला जो होता है मेन, ठीक है, दूसरे खाने वाले होते हैं, बच्चे हो, हाउस वाइफ हो, जो भी हो, ठीक है,
तो जो ब्रेड विनर होता है यानी कि जो कमाने वाला होता है, अगर वही उस आफतों में मर जाता है, ठीक है, तो फिर फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इन अ डिजास्टर पीपल हु बिकम परमानेंटली डिसेबल हैव अ सीवियर प्रॉब्लम ऑफ रिहेबिलिटेशन। और डिजास्टर्स में जो परमानेंट डिसेबल हो जाते हैं, अपाहिज हो जाते हैं, फिर तो उनकी परेशानियों का तो क्या ही कहना, ठीक है। द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर इज सीन मोर और लेस ऑन ऑल पीपल, बट इट्स वर्स्ट इफेक्ट इज सीन ऑन पुअर एंड नीडी पीपल। देखिए, डिजास्टर की आफतों की असर, जैसा कि मैं सिर्फ और सिर्फ कोरोना का ही एग्जाम्पल अगर दूं आपको, तो आपने इसका असर सभी पर देखा है, ठीक है, और सभी पर इसका असर हुआ है कोई ना कोई तरीके से। लेकिन जो गरीब और ज़रूरतमंद लोग होते हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्स्ट इफेक्ट यानी बहुत बुरे तरीके की असर होती है। टू रिड्यूस इट्स डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन लाइफ एज वेल एज इट्स डिस्ट्रक्टिव इंटेंसिटी, steps such as precaution, public awareness, and well-equipped departments should be taken. Some incidents or disasters are man-made. If we take precaution or remain alert, such incidents can be prevented. तो जो नेचुरल आफतें होती है, उसको होने के बाद हम हो सके उतना जल्दी उसमें से बाहर निकलेंगे, और कुछ जो मिस्टेक्स या कुछ जो प्लान की वजह से जो कि मैन मेड डिजास्टर होने से बचा सकते हो, तो उसका पूरा पूरा ख्याल रखेंगे। ऑफन इन टाइम्स ऑफ डिजास्टर्स, instead of being helpful in relief and rescue work, people create obstacle or block the work by stopping their vehicles and start taking videos with their mobile phone. अब कितनी बार क्या होता है कि आफतों के टाइम के बाद, इन टाइम्स ऑफ डिजास्टर के दौरान भी लोग जो होते हैं, लोगों को दूसरे लोगों को जो काम कर रहे होते हैं रिलीफ वर्क, उनको करने नहीं देते, और दूसरा ये कि उनके काम में आड़ बनते हैं, उनके काम को रोका जाता है, अपनी अपनी गाड़ियां बीच में रख दी जाती है रास्तों में, और मोबाइल फोन से जो है लोग एक दूसरे की वीडियो बनाने लगते हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ड्यू टू दिस इट क्रिएट्स रिस्क फॉर लाइफ ऑफ द अफेक्टेड, lives of the affected. In such times we must be helpful to the system in relief and rescue work. एटलीस्ट जो बचाव का काम कर रहे हैं, कभी भी उसमें जो है किसी को प्रॉब्लम नहीं बनना चाहिए, ठीक है, उनके काम के बीच में। नाउ वी विल सी एपिडेमिक बायोलॉजिकल डिजास्टर। देखिए, ये बिल्कुल जो है हम कह सकते हैं कि मॉडर्न है, बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ जैसा है। लोकस्ट एपिडेमिक बायोलॉजिकल डिजास्टर। लोकस्ट बिलोंग्स टू द इंसेक्ट क्लास। लोकस्ट जो होता है, ये एक तरह का जीव जंतु होता है। मोर देन 11,000 स्पीसीज आर फाउंड। इसकी कम से कम 11 तरह की जातियां मौजूद हैं। इट ऑल्सो लाइक्स टू लिव इन क्लस्टर टुगेदर इन ग्रुप्स। क्लस्टर यानी कि ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। इन 2019-20 इट्स इन्फेस्टेशन वाज फाउंड इन द डेजर्ट एरिया ऑफ गुजरात एंड सम डिस्ट्रिक्ट्स ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, कच्छ, बनासकांठा, पाटन। तो 19 और 20वें साल में 2019 एंड 20, जबकि कोरोना चल रहा था, ठीक है, उस वक्त लोकस्ट यानी कि पूरा जो ग्रुप है वो हमें दिखा था ये वाले एरियाज में, गुजरात में और उसके आसपास के एरियाज में। द लोकस्ट ऑफ दिस स्पेसीज स्ट्राइक्स इन मिलियंस इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर, और ये करोड़ों की संख्या में होते हैं। ड्यूरिंग इट्स लाइफ स्पेन इट ईट्स 1,000 टाइम्स मोर ऑफ इट्स वेट, और वो अपनी जिंदगी में उनके वजन के हजारों गुना ज्यादा खाते हैं। Wherever it lands in its migration path, it destroys the whole crop of that area by making crop, green plants, leaves of trees as its food. वो जब भी जिस भी एरिया पे से गुजरते हैं, वो पूरे एरिया का जो खेती होती है, जो उगा हुआ होता है, ठीक है, वो सारा खत्म कर देते हैं, खा जाते हैं पूरा। जितनी भी खेती बाड़ी होती है, जितना भी वेजिटेशन हो जाता है, ये लोकस्ट उसको खा जाते हैं। In the areas where infestation of locusts take place, a drought-like condition occurs due to a shortage of grains. However, in today's time of modern transport facility, grains are imported from one another region to avoid its scarcity. देखिए, एक तो कोरोना और ऊपर से ये लोकस्ट आ गया था, इसलिए ये क्या हो गया कि हमारे डिजास्टर जो है उसके अंदर और बढ़ावा हो गया था, वो 2 गुना हो गया था, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या करना चाहिए, अनाज का जो ट्रांसपोर्टेशन कर देना चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह पे इंपोर्ट कर देना चाहिए। द लोकस्ट कैन बी The locust can be eradicated by spraying a special pesticide as per the instructions of the Department of Agriculture. और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के पास एक जो स्पेशल स्प्रे आता है जिससे कि लोकस्ट भाग जाते हैं, ठीक है, तो वो यूज करना चाहिए उनके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से। सो हियर ये बिल्कुल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, यानी कि ये सारी जो बातें हैं वो बुक क्योंकि नई है, न्यू है, इसलिए इसके अंदर सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो लेटेस्ट है। सो हियर आर चैप्टर नंबर 13 disaster and management over here. Okay, Allah Hafiz everyone.